ये डॉक्टर अब्दुल कदीर का विजन है कि ये चीज पॉसिबल हो रही है, बहुत ही मिनिमम सीट्स के साथ पॉसिबल हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1000 एडमिशन कर लेंगे या 700 कर लेंगे या 500 कर लेंगे, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और आज ही उस चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है, आज ही वो चीज स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी आई थिंक 150-200 बच्चे का लाइनअप है जो ऑलरेडी चाहते हैं एनरोल करना, बट क्योंकि आज के दिन से एनरोल करना चालू कर रहे हैं इसलिए हम लोग आज से ही एनरोलमेंट करना चालू करेंगे। तो अगर एक्चुअल में किसी को ऐसा लगता है कि मेरे नीट में मार्क्स 300 हैं, 350 हैं, 250 हैं, तो इंडिया में आपको अप टू 550 स्कोर करने में कुछ वक्त लगेगा। और अगर आपके अंदर जज्बा है कि नहीं मुझे तो बनना है डॉक्टर, मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली विद द पैटर्न ऑफ शाहीन, विद ऑल द कल्चरल वैल्यूज ऑफ शाहीन, आप शाहीन के ही एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आज से सबके लिए, शाहीन के हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, दुबई में हो, खुली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज होती है जो मैंने बीच में भी बोला, नेशनल मेडिकल कमीशन, भारत सरकार के नियम। भारत सरकार के नियम 3 हैं। अगर किसी भी देश में पढ़ना है तो 3 नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला नियम है कि जहां पे भी मैं पढ़ने जा रहा हूं 54 मंथ, 54 महीने की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है एकेडमिक करिकुलम, पढ़ाई करने चाहिए हम 54 मंथ तक विदाउट प्रैक्टिकल। उसके बाद प्रोविजनल डिग्री मिलनी चाहिए। इंडिया में 4.5 साल पढ़ाई होती है मेडिसिन की। सब लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको ये पता है 4.5 साल पढ़ाई करना पड़ता है मेडिसिन के लिए। तो वैसे ही वहां पे 5 साल की पढ़ाई करना पड़ेगा। भारत में उसके बाद प्रोविजनल डिग्री मिलती है और 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप करनी होती है। वैसे ही वहां पे कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप करनी होगी। भारत सरकार ये कहती है 54 महीने पढ़ो, 1 साल की CRMI कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप करो, और जिस भी देश में आप जा रहे हो उस देश के अंदर आपके पास एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए। तभी आप इंडिया आकर FMG का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो आप FMG के एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते। तो क्यों चुना हमने तजिकिस्तान? क्यों नहीं गए हम लोग उज्बेकिस्तान, या नहीं गए रशिया, या नहीं गए जॉर्जिया? क्यों तजिकिस्तान गए हम लोग? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी देश में जाएं, हर देश की एम्बेसी में, जो भारत सरकार का राजदूतावास है, उन्होंने उनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये रशिया में भी लिखा है आओ, जॉर्जिया में भी लिखा है आओ, उज्बेकिस्तान में भी लिखा है आओ, किर्गिस्तान में भी लिखा है आओ, कजाकिस्तान में भी लिखा है आओ, तजिकिस्तान में भी लिखा है आओ। फिर क्यों तजिकिस्तान? तो तजिकिस्तान में ये जो नियम मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली फॉलो होता है। 5+1 सेपरेट, इंटर्नशिप अलग है, एकेडमिक करिकुलम अलग है। बाकी जितने भी देश हैं सब जगह 6 इयर्स इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। ये आप किसी भी देश की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तजिकिस्तान को चूज करने के लिए। दूसरी चीज, आज दोपहर में एक मीटिंग थी जहां पे हुगली धारवाड़ के सारे मेजर डॉक्टर्स आए हुए थे, और एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि जो बच्चा अब्रॉड में पढ़ने जा रहा है उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता? भाई इंडिया का तो हमको पता है ना कि फॉर्मेलिन वाली बॉडी दे देते हैं या डाइसेक्ट करना सिखाते हैं, वहां पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो किसी को नहीं पता, इट्स ऑल मिथ। तो तजिकिस्तान सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन कैडेवर पे होता है। बाकी मेजॉरिटी जगह पे फॉर्मेलिन बॉडी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो आपको दिखाए या उसी से सिखाया जाता है, पूरी बॉडी कहीं पे भी नहीं मिलती है। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जैसे जॉर्जिया, जहां पे आपको इवन हाथ भी नहीं लगाने का एडमिशन, क्योंकि वहां मेजॉरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम कोई और कॉलेज नहीं करते? हम लोगों ने बहुत काम किया है, हम लोग सब जगह काम करते हैं, लेकिन जो शाहीन ने चूज किया है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन। और जिस तरीके का कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन एक सुपरफिशियल एजेंसी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन नहीं है, ये ऐसा कोलैबोरेशन है जहां पे पूरा का पूरा कॉलेज अब शाहीन मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो आज से हमारे एडमिशंस खुले हैं। मुझे तो जिस हिसाब से मैं लास्ट 5-6 डेज से कर रहा हूं, मुझे लगता है कि विद इन 2-3 डेज ही हम शायद एडमिशन बंद भी कर देंगे, जिस हिसाब से फ्लो है।
बट आज से एडमिशंस खुले हुए हैं, आप लोग अशरफ साहब बताएंगे कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। बट अगर किसी को भी एजुकेशन, एनी सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी क्वेश्चन है, मैं यहीं पे हूँ, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। हॉस्टल और फूड भी हम लोग ही मैनेज करेंगे, मतलब जो भी है, जो फूड है वो कनाडा फूड हम यहीं से कुक लेके जा रहे हैं, कुकली से सर ही अरेंज करेंगे, तो खाना भी जो है वो यहीं का मिलेगा। और हॉस्टल में जो बच्चे आपके साथ रहेंगे वो भी यहीं के बच्चे होंगे, सेम सिटी में भी सेम स्टेट, तो सब लोग साथ रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम लोग पढ़ाई करें अच्छे से।